So everyone, welcome to the day 3 of astrology free demo class. So मैम एक प्रेज करनी है आपकी। बोलो। आपने जो ये कुर्ती है या सूट है, पिंक कलर का, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। कहाँ से लिया है? बॉम्बे से। This is not the class, I think, for this. नहीं, मैं यूज्ड टू मैं भी सोच रही थी आपसे पूछूं, बट ऑलरेडी ये मैंने आपसे पूछ ही लिया। Looking very pretty, ma'am, today. Thank you. चलो। Females would always remain females, you know, regarding clothes and all. हाँ, मुझसे लिपस्टिक का शेड कहाँ से है, आपकी ज्वेलरी कहाँ से, इज वेरी वेरी कॉमन। सो मैम आपकी हर चीज ऑन पॉइंट होती है। थैंक यू। अभी तो ज्वेलरी नहीं पहनी मैडम। जब दी पहनी है दिख नहीं रही है, ये पहनी हुई है मैंने कॉलर की वजह से दिख नहीं रहा। हाँ। So, ma'am, I have a question. Yes. Yesterday you just told regarding all the characteristics of the Rashi's Lord, right? So I just have a confusion कि fourth house में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड जिस घर में जाके बैठा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी और वो घर का भी इफेक्ट यहाँ पर आएगा। आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड जिस घर में जाके बैठा है, आपका सुख उस जगह से आएगा। मैम जस्ट लाइक एग्जांपल, लाइक 6 नंबर की राशि बैठी है इन फोर्थ हाउस, तो उसका लॉर्ड हो गया 6 का लॉर्ड है बुध, राइट? बराबर। तो बुध बैठा है 10th हाउस में। ओके। तो फिर वो वर्कहॉलिक, लाइक उसे कर्म स्थान से सुख मिलेगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओनली कर्म स्थान, मतलब यही बोलेंगे कि उसे, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन में जो स्टार्स बैठे हैं उनका कोई इफेक्ट? उस पे मत जाओ, वो बहुत लंबा है, दैट इज लाइक टू फार। सो फिलहाल आप इस पे जाएंगे कि वो 10th हाउस में जाके बैठा है फोर्थ हाउस लॉर्ड, माने इसको जो सुख है वो कर्म की वजह से आएगा या इसका दुख भी कर्म यानी कि प्रोफेशन की वजह से आएगा। अच्छा, सुख दुख दोनों ही रिलेट करते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट मैम अगर 12th हाउस में? तो मैं कल बता चुकी, आई डोंट थिंक आई शुड बी रिपीटिंग एवरीथिंग, अदरवाइज आज की क्लास हो नहीं पाएगी। नहीं, आई एम नॉट रिपीटिंग व्हाट इज ऑलरेडी डन यस्टरडे। रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है और ये फ्री डेमो है। पूरी क्लास है तो मैं तो 10 बारी भी समझा दूं, डेमो में कोई 10 बारी नहीं समझाता। आई थिंक यू शुड बी नोइंग ऑल दिस। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि कितना टाइम लगेगा टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल होने के लिए एक तो मैं हमेशा से एक ही चीज कहती हूँ, एवरीवन स्टे ऑन म्यूट। सुखप्रीत आप म्यूट करो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कॉन्टिन्यूसली आवाज आ रहा है। म्यूट योरसेल्व्स। Thank you for all your wishes. That's very sweet of yours. So, to become a professional, आपको टाइम से ज्यादा कुछ और चीजों की जरूरत है। सबसे पहले you need a proper correct mentor. Correct mentor का मतलब क्या होता है? जो इंसान आपके साथ बातें शेयर करे, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के नाम पे ना सिखाए, जो एक्चुअल में आपको ज्ञान बांटे, जो एक्चुअल में आपको मटेरियल दे ताकि आप उसका यूज कर सके। राइट, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप में खुद में एक पैशन होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बोल देने से मैंने कोर्स कर लिया जी, मैंने 20, 50, 100 रुपीज जितने भी या लाख रुपए खर्चे कर दिए तो मेरे को वो ज्ञान ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। You will have to eat, sleep, drink, talk astrology or the whatever subject talking about. जब तक वो पागलपन नहीं आएगा, वो पैशन नहीं आएगा, आप सक्सीड लाइफ में नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर ऑल द विशेस। सो वो आप डे 1 पे करते हो। आप अभी जैसे कुछ लोग होते हैं क्लास में जो क्वेश्चंस नहीं करते, कुछ होते जो सिर्फ एवं के क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग जो क्वेश्चंस नहीं करते, देन दे फील कि नहीं मैं एंड में पूछूंगी, एंड में तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आती कि एंड में चल क्या रहा है। आप क्लासेस मिस करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप होमवर्क नहीं करोगे, आप एक्स्ट्रा कुंडलीज नहीं लेकर के आओगे, तो फिर तो कैसे होगा? मैम इस केस में ऐसा भी होता है कि आपके मेंटर से कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं अगर ट्रू मेंटर है, जैसे अगर आप सिखा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट आई विल से कि आपके मेंटर की बहुत सारी आदतें आप में आती हैं। आप 6 महीने का कोर्स कर रहे हो, मेंटर एज इन गुरु
टीचर नहीं बोलूंगी, मेंटर एज इन गुरु, तो गुरु के काफी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में जरूर आते हैं, और हर कोई गुरु नहीं होता, हर कोई गुरु नहीं होता. So if you have found your guru and you can take up their characteristics, and if it is true to you, you will become like the guru itself. तो ये blessings नहीं होती, ये आपका एक होता है कि they have passed on their characteristics to you. ओके. That way. ठीक है. और मैम अगर अभी 4th हाउस में प्रियंका Second बस last question. question. Sorry, Please. बस I said. ओके. अगर मैं at this point, Sukhpreet, mute yourself. I don't understand what part of muting do you all not understand. आप लोगों को लग रहा होगा कल और आज में, परसों और आज में मैडम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, सडनली आपको बात नहीं करने दिया जा रहा है, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रियंका के और 100 क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगी. क्लास नहीं हो पाएगी जिसके लिए आप सब आए हो. Learning when to say a no is very important if you want to become a professional in any field. Professional means monetary involvement. जब तक आप लोगों ने ये नहीं सीखा, आप उल्लू बनते रहोगे लाइफ टाइम. At this point, I don't care if I probably may be sounding rude to someone, कि I will not reply you right now because it's not connected to the course curriculum that you have come here for. एक आधे क्वेश्चंस यहाँ वहाँ ठीक है, क्वेश्चंस doesn't solve the purpose of this demo. कल मैंने आप लोगों से 2 चीजें कही थी, आज हम दशा सिस्टम करेंगे, और रही बात ये कि अगर आपको कल की क्लास पल्ले नहीं पड़ी, इट वाज अ डेमो. मैंने आप लोगों को पॉइंटर्स दिए हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है, विच इज ऑब्वियस. पूरी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पूरा कोर्स पढ़ा. करेक्ट है? Everyone agrees to me? Can I have a thumbs up on that? अगर पूरा मैं यहाँ पे दे दूंगी तो कोई, मैं सुप्रीत तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, स्टॉप. अगर मैं यहाँ पर ही सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी तो फिर एक ही टॉपिक को 5 दिन चला लेंगे, उसमें आप रट लेना, पूरा समझ लेना, फायदा. ठीक है. सो आज हम बात करेंगे अबाउट द दशा सिस्टम. एंड दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको अगर कोई बताता है मैं इतने बजे पैदा हुआ या इतने बजे पैदा हुई, तो उसका सूर्य अप्रोक्सीमेटली कौन से घर में आपको मिलेगा. ये 2 टॉपिक आज हमने करने. एवरीवन रेडी? यस. तो स्टार्टिंग विद द दशा सिस्टम. द मोस्ट कॉमनली फॉलोड दशा सिस्टम इज विमशोत्तरी दशा. और भी है दशा सिस्टम, हम उसमें नहीं जाएंगे. मोस्ट कॉमनली फॉलोड इज विमशोत्तरी दशा. क्या होता है बेसिकली, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप लोग देखो, कई बार ना हम लोग, जब मैंने एटलीस्ट शुरू में शुरू किया था, मुझे ऐसे लोग मिले जो कहते थे बाप रे एस्ट्रोलॉजी तो मतलब बहुत तो कंफ्यूजिंग है, मतलब हमने पढ़ ली, बहुत बड़ा तोप पार कर लिया. कसम से अगर तोप होता और इतनी बड़ी चीज होती ना, मैं नहीं कर पाती. Knowing my nature, I would have never been able to do it. It is as easy as you set your mind for it to be. Anybody who's a dumb person here, जिसको समझ नहीं आती, स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि का है, पागल खाने से भाग कर आया है, anybody? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जनरली पूछ रही हूँ. नहीं, nobody ना. सब अपने लेवल हेडेड दिमाग में हो. यहाँ पर कोई बालक नहीं है 4-5 साल का मम्मी करता हुआ. आप सब सियाने हो, अक्लमंद लोग हो. तो एनीबडी, और अपने मैथ्स तो 2 + 2 4, 4 × 4 16 तो पढ़ा ही है. मैं उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर, जो ऐसा मैं आपको पोर्ट्रे करूं, oh my god, astrology is so difficult. It is not. It is not. So everyone who has this formula in your mind, बहुत difficult है, drop it. Otherwise difficult होगा. It is your manifestation. तो आप अगर बनना भी चाहो एस्ट्रोलॉजर, नहीं बन पाओगे. डर निकालो दिमाग से. एटलीस्ट 2 दिन और 3 दिन और मेरे साथ हो. आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. वी स्टिल हैव 1 hour to do. So these 3 days, throw off your fear. Be just like me, fearless. और मुझे कोई बोलता ना नहीं हो पाएगा, मैं तो करूंगी, और तेरे से बेटर करके दिखाऊंगी. ये एटीट्यूड जिस दिन लाइफ में आ गया, आप ठीक हो जाओगे. उसका चिल्लम चिल्ली करके प्रचार नहीं करना, वो गलत है. करके दिखाना, मैंने कर दिया.
टू whom? टू yourself. ठीक है? Everyone with me in this? So no fear and I can do it attitude. कहीं पे अटकोगे, मैं हूं, I'll take care. जहां तक मैं कर सकूं एज अ डेमो क्लास, जहां तक मैं कर सकूं. कोर्स में आओगे, आई एम ऑलवेज देयर. अब हमारी दशा सिस्टम हमारे नक्षत्राज के लाइनअप पे डिपेंड करती है. तो क्विकली टेक योर पेन एंड पेपर. ऑलवेज रिमेंबर, एस्ट्रोलॉजी क्लास में आते हो, आइंदा से याद करना इस चीज को. मेरे क्लास में आओ, 50 क्लास में आओ, जिसमें भी आओ, क्लियरली यू हैव टू मेक अ बुक एंड पेन रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. कि मैम कुछ भी बोलेंगे, हमको लिखना है. बाई चांस रिकॉर्डिंग में नहीं समझ आई, रिकॉर्डिंग देखने के लिए फिर यार ये 20वें मिनट पे बोला था, 50वें मिनट पे बोला था. नो वेस्टिंग टाइम. हाथ में रखो पेन पेपर, हैफेजर्डली फटाफट लिख लो, फिर बाद में करना. अगली चीज क्या आपको करनी होती है? अगली चीज क्या करनी होती है? जब भी एस्ट्रोलॉजी क्लास में आओगे, ब्लैंक कुंडलियां कम से कम 5 बनी हुई आनी चाहिए आपके हाथ में. कभी मैम बोल दे कुछ है, सर बोल दे कुछ है, कुंडली रेडी होनी चाहिए. ओके, क्लियर है? सो पेन पेपर रेडी बाय नाउ. सबसे पहला केतु, नेक्स्ट वीनस, थर्ड सूर्य यानी कि सन, फोर्थ मून, फिफ्थ मार्स, 6 जुपिटर, 7 सैटर्न, 8 एक मिनट, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी. आई रिपीट, केतु, सन, यार हीर, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी. ये आपकी लाइनअप है. तुमने कल भी ऐसे कुछ लिखा था ना रश्मि? वेरी गुड, थैंक यू. यू वेंट रॉन्ग. वापस से मेरा जो मैंने बोला उसमें ठीक करो. मार्स के बाद राहु आएगा, फिर जुपिटर आएगा. रश्मि उसको ठीक कर दो, फिर डाल दो, डिलीट करो इसको, फिर से डाल. अब नक्षत्रास का मैंने ये क्यों बताया? हम सब जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं. ओके, चंद्रमा हर दिन नक्षत्र बदली करते हैं. 27 डेज का एक साइकिल होता है, मोटा मोटी इतना समझो. 27 नक्षत्रास होते हैं. वेरी गुड रश्मि, थैंक्स. 27 नक्षत्रास होते हैं. 27 डेज का हमारा साइकिल होता है. मून ट्रांसिट्स इनटू 1 नक्षत्र एवरी सिंगल डे. तो जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होगा, यानी कि नेटिव, जिसकी भी आप कुंडली बना रहे हो, जिस नक्षत्र में होगा उसका जो लॉर्ड होगा, हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है. हमने कल क्या किया था? जोडियक्स के, जोडियक्स के लॉर्ड्स थे, एरीज का मंगल, वटेवर वटेवर. वैसे ही नक्षत्रास के लॉर्ड्स होते हैं. हमको उसमें नहीं जाना, मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ. वो जो लॉर्ड होगा वो आपकी सबसे पहली दशा सिस्टम चलेगा. माने कि that planet will rule you and your life for the coming whatever years it is allotted. किसी को 7 साल मिला, किसी को 20 साल मिला, किसी को 19 साल मिला. टोटलिटी में दशा सिस्टम को 120 years मिला, which means भगवान ने हर इंसान को 120 साल की उम्र दी है, जिसमें ये 9 प्लैनेट्स की दशा बारी बारी चलेगी. ओके, ये आपका सिस्टम है कि दशा कहां से शुरू होगा. अब दशा में 5 दशाएं होती हैं. सबसे पहला महादशा, द फर्स्ट वन, बिग वन. सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, महादशा. उसके अंदर आएगी अंतरदशा. अंतरदशा के अंदर आएगा प्रत्यंतर दशा, एडी, एमडी, एडी, पीडी लिखो. फिर आएगा सूक्ष्म दशा एंड लास्ट में आएगा अति सूक्ष्म दशा. इट इज लाइक, कोई मुझे बोलता है हीर आप कहाँ रहते हो? जे अगर मैं कनाडा रहती हूँ तो क्या मोदी जी जो बोलेंगे मुझे कोई फर्क पड़ेगा?
क्योंकि मैं कनाडा रहती हूँ तो मेरे को वहां के सीएम पीएम से फर्क पड़ेगा, यहाँ से क्यों फर्क पड़ेगा? मेरा कैनेडियन पासपोर्ट होगा। देयरफॉर एमडी इज आप जिस कंट्री में रहते हो वो कंट्री के जो रूल्स चलेंगे वो आप पे लागू होंगे, वो आप फॉलो करोगे। ठीक, इट्स एज सिंपल एज दैट। So that period of 7 years, 10 years, 20 years, whatever is allotted to that planet, उतने पीरियड के लिए वो आपकी दशा चलेगी। अब आपको फर्क क्या पड़ेगा? जे अगर वो प्लैनेट आपका 6, 8, 12वें घर में बैठ गया, एक्टिवेट कौन सा हुआ? 6, 8 या 12वां घर। फिर वो लॉर्ड किन घरों का है, वो एक्टिवेट होगा। इसीलिए लाइफ में लोगों के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नो वन स्टेज ऑन अ लेवल्ड प्लेटफॉर्म, नोबडी। एवर सीन एनीवन लेवल्ड प्लेटफॉर्म? आज मेरा मूड स्विंग हो रहा, कल मेरे को फाइनेंशियल गेन्स हो गया, परसों फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, आज पति से झगड़ा हो गया, कल बेटी से सब कुछ ठीक हो गया, आज गिर गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। एवरी डे इज डिफरेंट बिकॉज ये दशाएं हमारे साथ चलती रहती है। वो सूटकेस के अंदर वो लॉक सिस्टम देखा है, 0 0 0, फिर 0 वही रहेगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। वो कैसे मूव होता है? नेक्स्ट क्लॉक सिस्टम, दशा सिस्टम भी ऐसे ही मूव होता है। आपकी दशा किस पर निर्धारित होती है? आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसका जो लॉर्ड होगा वो आपकी स्टार्टिंग दशा होगी। इसीलिए कुछ बच्चे पैदा होते साल मतलब एकदम से आसमान छूते हैं, एकदम से। दे आर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनके पेरेंट्स की सडनली प्रोग्रेस हो जाती है। होता है ना, कुछ बोलते हैं कि बच्चों के ना पैर बहुत अच्छे हैं, बाप की सक्सेस हो गई, माँ को बहुत अच्छा सब जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमारा घर बन गया, सब कुछ हो गया। होता है कई बच्चों के पैदा होने के बाद, एंड देन दे डू अ लॉट गुड इन देयर स्कूलिंग। माँ बाप बोलते हैं ये हमारी चांद का तारा है, ना ये ना वो हमारे को लाइफ में आगे बढ़ाएगा। कट टू 20-15 years अहेड, वो बच्चा 10th भी पास नहीं कर पाता, वो बच्चा कॉलेज में ड्रॉप आउट होता है, ड्रगिस्ट बन जाता है, बाप का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो बच्चा अच्छी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता बिकॉज दशा। रिवर्स, अगर किसी के पैदा होते साथ खराब दशा चली है, बाप का डिमोशन हो जाएगा, बाप की जॉब छूट जाएगी। बिकॉज बच्चे को तो क्या ही होगा, बच्चे को तो हेल्थ इशू ही आ सकता है ना। इफ द चाइल्ड इज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, जमीन पे कोई भी लेटा देगा, अच्छे मखमल वाले कपड़े नहीं मिलेंगे, तो बच्चे को तो वही नुकसान है फाइनेंशियली। तो बच्चे को क्या बोलेंगे, पर माँ पे भारी है, बाप पे भारी है, फलाना भारी है, ढिमकाना भारी है। दादा दादी की तबीयत खराब हो गई बच्चे के पैदा होते साथ, या बच्चा खुद हॉस्पिटल पहुंच गया, बीमार बीमार बीमार, कॉन्स्टेंटली बीमार रहेगा। देखा है कई बार हम लोगों ने, कितने सारे बच्चों का यह हाल होता है। इट इज द ऑपरेटिंग दशा, यानी कि द ऑनगोइंग दशा का इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। इसीलिए तो कल मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या चंद्र कुंडली इंपॉर्टेंट है? आपकी पूरी कुंडली का बेस ही ये चंद्र के नक्षत्र पर डिपेंड करता है। यू आर अ हीरो ऑफ राजयोग अगर आपका चंद्रमा नक्षत्र साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड प्लेसमेंट सही है, चंद्रमा की प्लेसमेंट सही है, नहीं तो खत्म, धक्के मारने के लिए जिंदगी में तुमने जन्म लिया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी 120 साल तो कोई जीता नहीं है एट टुडेज टाइम। प्रदान सबको दिया है कि भाई आप 120 साल जियोगे, कोई 40 में, 60 में, 80 में निकल जाए। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट डेथ। देयर आर कोर्सेज हु टीच डेथ, कि डेथ कब होगा, कैसे होगा, आयु कितना है एंड ऑल दैट। अकॉर्डिंग टू मी कुछ चीजें भगवान जी पे छोड़ना ही बेस्ट है। एंड देन आफ्टर दैट क्यों हुआ, कैन इट बी अवॉइडेड, इन चीजों पे भी ना पढ़ो तो बेटर है। कुछ चीजों को कर्म पे, वक्त पे और भगवान पे छोड़ देना बेस्ट ऑप्शन है। सो इफ एनीवन इज एंटाइस्ड टू आस्क दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सभी के मन में आते हैं। जो लोग बोलेंगे चल मैं सीख लेती हूँ, शायद ना करूँ उसके बारे में कुछ भी, बट यू कैन नॉट हेल्प देन नॉट जजिंग अ कुंडली
ये कब टपकेगा? होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सास कब मरेगी, बहुत आते हैं, बहुत। प्रॉपर्टी चाहिए, खटखट खत्म चाहिए, whatever whatever, रिफंड द मनी, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ, विद द इंटरेस्ट ऑफ 1 hour 1 day 2 days whatever, and thank you no thanks, you are no one to make those decisions. ठीक। सो 120 साल सबको दिए हुए हैं, हम 80 के आगे अमूमन इन टूडेज टाइम नहीं जी पाते। एग्जाम्पल, जुपिटर इज 20 years दशा। लाइन ऑफ जुपिटर का किधर आया? राहु के बाद। एग्जाम्पल, मैं सैटर्न की दशा में पैदा हो गई, मतलब व्हेन आई वाज बोर्न माय चंद्रमा वाज इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न। एग्जाम्पल, तो मैं पैदा हुई और मेरे को सैटर्न के 10 साल मिले, 20 साल मिले, व्हाटएवर मिले। एक तो वो भी एक पॉइंट होता है कि आपको पूरा दशा नहीं मिलता अपॉन बर्थ, आधा आप छोड़ के आते हो, क्योंकि दशा के लिए बोला जाता है। एग्जाम्पल, सैटर्न भी 20 साल का है। एग्जाम्पल, मैं पैदा हुई, मैं हुई नहीं हूँ सैटर्न में, एक बात है, सैटर्न ने पैदा हुई, मेरे पास सिर्फ 10 साल सैटर्न के मिले, माने आई एम बोर्न इन 1970। तो बाय दैट इफ आई एम बोर्न इन द सैटर्न दशा, टिल 1990 मेरा सैटर्न चलना चाहिए। लॉजिक? नहीं, बट वो 10 साल पहले की खा गई, 10 साल ही लेकर आई, माने कि व्हेन आई वाज बोर्न सैटर्न की सिर्फ 10 साल की दशा मेरे पास बाकी थी। ऐसा क्यों हुआ? लेजेंड्स से, जिसका कोई गारंटी आंसर की समझ नहीं, बट एक बिलीफ सिस्टम है कि जो आप जिस दशा में पैदा होते हो ना, पिछले जन्म में आपकी डेथ भी उसी दशा में हुई हुई होती है। ठीक है, यू हैव डाइड इन द सेम दशा। और उतने, अभी मैंने सैटर्न 20 साल बोला एग्जाम्पल, 10 साल में मेरे बाकी हैं, 10 साल पिछले रह गए, मैं पिछले जन्म में 10 साल के सैटर्न की दशा 10th ईयर फिनिश हुआ, वहां पे डेथ हुई, अब यहाँ वापस मैंने वहीं से 10 साल से शुरू किया, विच मीन्स मेरे 120 साल कब खत्म होंगे? सैटर्न के अनदर 10 years में। सैटर्न से पहले कौन सा था? जुपिटर। लेकिन मैं तो 80 में 70 में 60 में 80 में निकल जाऊंगी, तो टेक्निकली मेरे को जुपिटर की महादशा मिलेगी नहीं, शायद राहु की भी ना मिले। सो आई एम बोर्न इन द दशा ऑफ सैटर्न, फिर मैं मर्क्यूरी देखूंगी, फिर मैं केतु देखूंगी, वीनस देखूंगी, सन, चलो मून भी आ गई, मार्स तक टपकने वाले हाल हो जाएंगे पक्का पक्का, वो कुंडली में आता है। ठीक है, एवरीवन विद मी? तो आप एक जन्म में टेक्निकली पूरा नहीं देख पाते, हालांकि 120 years हर इंसान को मिले हैं बाय द दशा सिस्टम ऑफ विंशोत्तरी मेड बाय पराशर, ऋषि पराशर। द मेजर सेक्शन, या तो पूरा दशा जो चलता है वो एमडी चलता है, महादशा, उसके अंदर अंतरदशा चलेगी, उसके अंदर प्रत्यंतर एंड ऑल दैट, सारे 9 प्लैनेट्स उसके अंदर घूमेंगे, 5 रोटेशंस बनेंगे। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एनीवन कैन शेयर योर, अभी ये जाने वाला यूट्यूब पे, तो सोच समझ के प्लीज अपना जरा शेयर करना, फिर मुझे कोई आके बोलेगा कि मैडम ये करो, क्या बोलते हैं, डिलीट करो, वो नहीं होगा। इफ यू वांट मी टू शेयर इट देन रेज योर हैंड। क्योंकि मेरे को दशा सिस्टम समझाने के लिए आई नीड फ्यू एग्जाम्पल्स। रीडिंग नहीं कर रही हूँ, खाली दशा सिस्टम समझा रही हूँ। कौन है? वीडियो बंद रखोगे मैं तो कतई तुम्हारा हाथ ना देखूं। चल भाई रोहित बोल, मैसेजेस करने से कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो ऑन नहीं करनी, मैसेजेस करने, रीडिंग करा दो। हैं तेरे वीडियो को क्या हो गया?
नेटवर्क गड़बड़ है। चलो रचना करारा, गिव मी योर डिटेल्स। Mine is ma'am 11/11/1964. एक मिनट, हाँ, सॉरी, कम अगेन। 19 11/11/1964. 11/11 और 19/11, सॉरी। 11/11/1964. एंड टाइम? देख नहीं पा रही हूँ। टाइम? Time is 9:15 ma'am. PM. PM. 9:15. Yeah. एंड प्लेस? Kolkata, अच्छा, West Bengal. ओके। So you are 11 November 1964, 21:15, that is PM, and West Bengal, Kolkata, correct? Alrighty. Now see. आप म्यूट कर दो रचना, इससे मुझे आपका कुछ काम नहीं है, मेरे को हाल दशा सिस्टम समझाना है। दशा सिस्टम आप लोगों के इसमें जो एप्स हैं आपके एस्ट्रोसेज में क्लियरली दिखेगा। आपको वहां पर 3 डॉट्स है ऊपर, वहां पे टच करोगे तो दशा आएगा, दशा पे जाओगे तो दिखेगा। बट यू नीड सम एक्सपीरियंस टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, इसलिए पहले यहाँ पे ध्यान दो। एक मिनट। So she was born, she said, in 1964. तो 64 में क्लियरली मंगल की दशा चल रही थी। सी दिस हियर, सॉरी, मून की। तो आई कैन से विदाउट सीइंग एनीथिंग, इनका चंद्रमा जो है, चंद्रमा के नक्षत्र में था। हियर मून वाज इन श्रवण, श्रवण का लॉर्ड इज चंद्रमा। मून अपने ही नक्षत्र से निकल रहा था when the time that she was born. She was born in 1964 और इनका जो है चंद्रमा की दशा चली। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 8वें घर में। पैदा होकर थोड़े बीमार हुए थे क्या कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए? No. What were the problems that happened in your house? No, nothing like that. In fact, I was a very healthy, chubby baby type. Your health was never wrong. No. And your mom dad ka problems, anything? नहीं. Because आपका चंद्रमा जो है 8वें घर में बैठा। Your time and your this is correct? Yes, ma'am. मतलब सब कुछ अच्छा था, ग्रोथ हुई आपके घर पे? हाँ, ऐसा तो कुछ खराब तो नहीं था। I had a very happy childhood. ब्रदर और मेरे फादर का थोड़ा मे बी ना नहीं था ट्यूनिंग, बट माई सेल्फ वॉज अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड. 9:15 है मैम टाइम. 9:30 है। 9:15. 9:30. Anyway, so she was born with श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा। तो इनका जो चंद्रमा का है दशा ये चला, राइट? अप्रोक्सीमेटली 11 नवंबर ये रहा। So the day she was born, ये हम देखेंगे। मून महादशा, सैटर्न अंतरदशा, वीनस प्रत्यंतर, मून सूक्ष्म, वीनस अति सूक्ष्म। ये आपके 5 लाइंस आती हैं और ये पीरियड दिखाता है कि कहां से कहां तक वो चलेगा। अब मैं इसको नीचे 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 लेके जाऊंगी और आप इसको ध्यान से देखोगे that it will become clearer now. टाइमिंग क्या दिया है? 9:15 है, नॉट 9:30.
There's a correction I've done for you. If you're saying everything went well when you were born, it has to be 9:30, not 9:15. Little slight change there. मून सैटर्न वीनस, अब ये देखो अंदर जो ये मर्क्यूरी केतु वीनस सन मून है, ये डेली चेंज होंगे. अति सूक्ष्म इज फॉर अ पीरियड ऑफ समटाइम्स फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, माने 2-2, 3-3 दिन में अति सूक्ष्म बदली हो जाता है. सूक्ष्म थोड़ा टाइम और चलेगा, माने कि अब मे बी अ मंथ और 2. जो प्रत्यंतर दशा है वो कुछ महीनों के लिए चलती है, 5-7-10 महीनों के लिए. अंदर दशा वर्क्स फॉर a period of 1 to 2 years, 3 years, 4 years, and Mahadasha works for a bigger and a longer period. So ये देखो, अभी मंगल की सूक्ष्म दशा खत्म हुई, राहु की आएगी. राहु के बाद यहाँ पे जुपिटर आया. वीनस सैटर्न मून कॉन्स्टेंटली चल रहे. जब जुपिटर के बाद सैटर्न खत्म होगा, इसके बाद मर्क्यूरी खत्म हुआ, डेट्स आर गोइंग ऑन चेंजिंग. केतु आया, केतु के बाद यहाँ पर सूर्य आया. अब यहाँ पर वीनस चेंज होके सन आ गया. The whole thing came sun. अब ये सन के बाद जो चलता जाएगा, अगेन यहाँ पे मून चेंज हुआ. इसके अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स आके जाएंगे. मंगल आके जाएगा, राहु आया, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर मर्क्यूरी आएगा, फिर केतु आएगा, फिर मर्क्यूरी आया. ऐसे इस तरह से लाइंस चलती जाएंगी. इफ यू गो ऑन सीइंग, दिस इज हाउ दे विल गो ऑन एंड ऑन चेंजिंग. इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई भी दिन एक सरीका नहीं होता. हमारे डेली प्लैनेट्स इन द दशा सिस्टम चेंज होते रहते हैं, और वो कैसा हमें असर देते हैं, जैसे वो कुंडली में बैठे हुए हैं. एवरीवन गॉट इट क्लियरली? वो असर हमें वैसा देंगे जैसे वो कुंडली में बैठे हुए. रचना, अगर कोई मून 8वें घर का लेकर के विद द मून नक्षत्र पैदा होगा, उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे, नहीं तो बड़ा फाइनेंशियल झटका या कुछ ना कुछ झटका घर में आएगा इन दैट पीरियड. आप कह रहे हो यू आर अ वेरी हेल्दी चाइल्ड, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, व्हिच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट. इट इज क्लियर चंद्रमा आपके 8वें घर का नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लगन की डिग्री भी 29 डिग्री. So there is a very fair chance कि 15 मिनट यहाँ वहां होके आपका लगन ही चेंज हो गया. And thus the moon went into the 7th house. 7वें घर का चंद्रमा खराब नहीं होता. So you having a happy childhood, happy this and all, everything was fine. Got it? इसीलिए मैंने वो 15 minutes change करा. It does, moon does show mother, of course. मैंने जब पूछा फैमिली में कोई दिक्कत है, थोड़ी ना अलग अलग पूछूंगी, फादर पे आई दिक्कत, मदर पे आई दिक्कत, भाई पे आई. इट्स अ जनरल थिंग. और अगर हुआ होगा मुझे खुद ही बता देंगे कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी. ठीक है. सो दिस वाज द दशा सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी. क्लियर? हैंड्स डाउन कर दो, मैं और कुंडली नहीं लगा रही हूँ. अब आपने अगर कुंडली बना के रखी है, हियर कम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ where will you find the sun depending on what time is a person born on or in. ठीक है. how many of you feel sunrise east में होता है? सनराइज होते ही ईस्ट में आ जाता है, ईस्ट में सूरज उगता है. अच्छा, और यही हमें सिखाया जाता है, सनराइज ईस्ट में होता है. अच्छा ठीक है, चलो लेट मी टर्न द क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत अच्छी बात होती है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए? कितनों ने सुना है? क्यों? सनराइज कितने बजे होता है? इशारा कर दो, डमशराज खेलते हैं. सनराइज कितने बजे होता है? 6. ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? 1.25 घंटा अप्रोक्सीमेटली. हम लोग ना एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वो अप्रोक्स पे चलते हैं, प्रिसाइज पे नहीं चलेंगे. 3 to 4 नहीं होता माते, 3 to 4 नहीं होता, 4.5 से 6 के अप्रोक्सीमेटली जो होता है.
4:30, 6, 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो कहते हैं कि सूरज की पहली किरण निकलती है, द फर्स्ट सनराइज। वो ईस्ट में डेफिनेटली नहीं होगा। तो अगर कोई मुझे कहेगा कि मैं सुबह 5 बजे हुई थी, तो उसका सूर्य डेफिनेटली सेकंड हाउस में होगा, बिकॉज सिंपल ईस्ट आपका फर्स्ट हाउस है। कल मैंने आपको समझाया 6 बजे आपका सनराइज होता है, जहां आपका सनराइज होगा और जिस राशि में सन ट्रांजिट कर रहे होंगे, ओके स्टॉप, जिस राशि में सन ट्रांजिट कर रहे होंगे, सबसे पहला लगन उस महीने उस राशि का बनेगा। एट दिस मोमेंट हर सुबह 6 बजे जो बच्चा पैदा होगा, 6 बजे उसका 10 नंबर का लगन होगा। 6, 6:30, मतलब अभी तो ठंड चल रही है तो 6:30 पकड़ के चलो, ये सर्दी गर्मी का अप्रोक्सीमेट चलता रहता है। अदरवाइज तो 5:30 को भी सूरज उदय हो जाती है ना। तो आपका वो अप्रोक्सीमेटली 6:30 जो पैदा होते हैं, फर्स्ट हाउस में उसका सूर्य मिलेगा आपको। उसके पहले हुए सेकेंड हाउस। आपको एक सिंपल फंडा समझाती हूँ। बारीकियां है ना एस्ट्रोलॉजी की। आप जब किसी के सामने बैठो और बोलो मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है, तो होता ये है कि सबसे पहले लोग आपको क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं। और कौन से वाले? यूट्यूब के पढ़े हुए लोग। जितने लोग यूट्यूब में पढ़ते हैं ना, ऐसे बड़ी सी कुंडली बना लो, वो सारे के सारे इसी तरीके से सामने वाले की टांग उछालने में लगे रहते हैं। तूने पढ़ी है, जा तेरे को मैं देखती हूँ तू कितना पढ़ी हुई है। मैं हाउस नंबर नहीं लिख रही, अभी तक सबको हाउस नंबर्स पता है। चलो, ये ईस्ट है एवरीवन, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है, राइट और नो, और ये नॉर्थ वेस्ट है अप्रोक्सीमेटली। मैं अर्जुन अप्रोक्सीमेटली बोलने वाली। सनराइज यहां पर होता है बिटवीन 4 to 6 AM। ये टाइम हुआ 2 घंटे। रिमेंबर 12 हाउसेस 2 आवर्स आपका ज्यूरिसडिक्शन रेडी। 6 to 8 AM, 8 to 10 AM, 10 to 12 AM, 12 to 2 PM, 2 to 4 PM, 4 to 6 PM, 6 to 8 PM। सनसेट हो जाता ना पक्का 6 बजे के बाद। किसी ने देखा है 8 बजे 9 बजे का सूरज उगता हुआ? हो जाता ना। ये रहा वेस्ट में, ये रहा 8 to 10 PM, 10 to 12 AM, 12 to 2 AM, और ये रहा आपका 2 to 4 AM। ये रहे आपके 24 घंटे। तो अगर मैंने आपसे कहा है कि मेरा बर्थ दोपहर को 1 बजे हुआ है, क्लियरली मेरा सन यहां मिलेगा आपको मेरी कुंडली में। इट्स एज सिंपल एज दिस गोस। साउथ वेस्ट आपके पितृ होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं। हर कास्ट में जो बैठक रखते हैं, फॉर द वंस हु हैव डाइड, चौथा रखा, 12वां रखा, व्हाटएवर, 4 to 6 PM का टाइम रखते हैं। आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा लाइफ इसी पैटर्न पे चलता है। आज नहीं चलता वो अलग बात है, आज तो मतलब यूथ ने, हमने बेड़ा कर रखा है अपने। अगर ग्रैंड पेरेंट्स को और पेरेंट्स को देखोगे ना, यही सिस्टम पे चलते थे। ऑल द ओल्ड पीपल वुड गेट अप एट दिस टाइम। भोर हो गई, उठो। व्हाई? ये आपका सेकंड हाउस है, आपका मटीरियलिस्टिक हाउस है। उठोगे, सुबह काम करोगे, सुबह कुछ वही खाते में लिखोगे, अपने लिए जो करोगे, सवेरे सवेरे खाना बनाओगे, आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे उठो। There is a reason 6 to 8 all gyms are full, all yoga classes are full,
आपको शाम को दोपहर को सारे वेले मिलेंगे, सुबह सारे जिम्स आपको फुल मिलेंगे, ट्रेडमिल में आपको लाइन लगानी पड़ेगी। क्यों? ये आपका फर्स्ट हाउस है, आपका सेल्फ का हाउस है। जितना आपने यहाँ पर काम करा, जितना आपने यहाँ पे मॉर्निंग वॉक ली, बिकॉज ईस्ट का सूर्य है, उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको फ्रेशनेस रहेगी लाइफ में। ये आपका 8 to 10 का टाइम है, ये आपका ट्रैवल टाइम है, 12th हाउस। आप ट्रेनों में, बसों में ये टाइम पे पैर रख के दिखा दो, मैक्सिमम ट्रैवल टाइम ये होता है। ये टाइम आपका ऑफिस पहुंच के आपके गेन्स, आपकी चेकबुक, आपके डे की प्लानिंग करने का होता है। आपको चाल देनी है आपके वर्कर्स को कि ये आपने काम करना है। यहाँ पर आप मैक्सिमम काम करते हो, प्रोडक्टिव होते हो, दिस इज योर वर्क स्टेशन। यहाँ पर आप लंच ब्रेक लेते हो, अपने बॉस के साथ मिलते हो, आपके कलीग्स के साथ मिलते हो, आपके एंसेस्टर्स, माने आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, व्हाटएवर है, आपके अगर फैमिली बिजनेस में हो, यू मीट देम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ 4 to 6 का टाइमिंग। ये आपका 8वां घर है, आपके पितरों का घर है। आपका ये जो हाउस है एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हाउस है, राइट? देन यू मीट योर फ्रेंड्स, योर पब्लिक इमेज is made at 6 to 8 p.m. West has 7th house is your public dealing. You enjoy at this time because आपका public time. Northwest 8 to 10 p.m. अगर आपने ये टाइम पे खाना खाया या इसके बाद खाना खाया, सूर्यास्त के बाद, आपको बीमारियां होंगी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज छठा घर आपके डाइजेशन को रूल करता है। यहाँ आप 10 to 12 p.m. सॉरी, आप एंटरटेनमेंट करते हो। You make love at this time. You will talk to your girlfriend or your wife or whatever at this time. सारे प्रेम, I love you, whatever सब ये टाइम पे निकलता है। एंटरटेनमेंट करते हो, टीवी देखते हो। 10 to 12 p.m. was a house of entertainment. रात को थका आ रहा आदमी आता है, बच्चे के साथ यही टाइम पे खेलता है। और 12 to 2 आपकी सबसे, अभी आजकल के बच्चे तो चलो जाने तो 2-2, 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, सोते नहीं है। अदरवाइज if you were to get up at this time, ये टाइम पे आप जिंदा हो कि कहाँ हो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, because you're that deep in sleep. ये आपकी माँ का घर है। This is the house where you sleep like a child, just the way you would with your mother. ये आपका वो टाइम। और ये 2 to 4 a.m. का टाइम इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा गड़बड़ होता है, 3 बजे आप उठ गए, ये उठ गए। ये आपका एक वन ऑफ द अकारक हाउसेज है, वो आप आगे कोर्स में करेंगे। वन ऑफ द अकारक हाउसेज है ये टाइम पे, इसीलिए नींद खुलना उठना अच्छा नहीं मानते। मेडिटेशन करनी है आपको, जो पॉजिटिविटी चाहिए वो ये टाइम पर होता है 4 to 6 a.m. बिकॉज दैट इज नॉर्थ ईस्ट, दैट इज योर सेकेंड हाउस, दैट इज द हाउस। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये क्योंकि आपके पराक्रम का घर है, सेकेंड थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का घर है, आपके रिस्क टेकिंग का घर है। तो जो लोग एफर्ट्स लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, वो भी रात को 3 बजे 2:30 बजे उठ के मेडिटेट करते हैं, which honestly is not the right thing according to the Vastu astrology point, because ये जो है आपका 2 to 4 a.m. थर्ड हाउस को एक्टिवेट करता है, which is one of the Akarak houses, not acceptable. So you see, whatever our elders used to tell us, इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, everything has reasons, and it's all here, because Vedic astrology आपके वेदास से connected होती है। Thank you. Wait, questions पे आते, रुको 2 मिनट, let me complete this point. So it's as simple कि जैसे जैसे सूर्य मूव होते हैं वो जिस जिस डायरेक्शन में, obviously, अच्छा, how many of you can tell me which is that direction जिसमें sunlight बिल्कुल नहीं आती? ऐसी एक डायरेक्शन है जहां पर सनलाइट बिल्कुल नहीं आती। Absolutely right, नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट में भोर हुई, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भोर हुई। सनराइज ईस्ट करते करते साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट में आके डूब गए। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, एंडेड वेयर, तो बेचारा नॉर्थ तो बीच में रह ही गया। इसीलिए आपकी रात की नींद इतनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई यू रिजुविनेट एट नाइट। और जो इंसान रात को सही से सो नहीं पाता,
उसको आधे से ज्यादा बीमारियां वहीं पे हो जाती है, बिकॉज सन है ही नहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज सन इज द कारका ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी. दैट इज द रीजन पीपल से सनडाउन हुआ, आपका सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, यू शुड स्टॉप ईटिंग. पर हम तो मतलब चाट पकौड़े 8 बजे खाएंगे, 10 बजे. मैं खुद ही करती हूँ, इट्स ओके, तो मेरे को देख के कोई भी बता देगा. डिसिप्लिन नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए. तो तुम सुबह 4:30 उठोगे तो होगा, तो आप डिसिप्लिन रहोगे. एंड ट्रस्ट मी, आप में से जितने लोग 4:30 बजे उठते होगे, आप में अपने आप एक डिसिप्लिन्ड फाइटर स्पिरिट, वॉरियर एटीट्यूड एंड एक एंथुजियाज्म अपने आप आएगी. यू विल बी कट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपकी लाइफ में सक्सेस सुबह 4:30 बजे उठने के बाद ही आएगा, बिकॉज दे से टू बी सक्सेसफुल यू शुड वेक अप एंड टेल सन गुड मॉर्निंग. ऐसे नहीं कहता सूरज उठ गया चलो वो आया तो मैं उठ के जाता हूँ, तब तक तो 1 घंटा 1.5 घंटा निकल चुका. आप फ्रेश हो गए, आपने चाय वाय पी ली, अब आप बालकनी में खड़े हो, बैठे हो, देख रहे हो विंडो पे. बालकनी नहीं तो विंडो तो सभी के पास होती है. देयर इज अ सनराइज. वेस्ट फेसिंग में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, करने से मतलब. एंड द वंस हु डू दिस दे हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, बिकॉज किसी मर्जी फेमस, आपके हर एक का कोई ना कोई तो एक आइडल होगा, हर एक का. देयर वुड बी समवन यू फॉलो, दे विल बी वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. देयर इज नो चांस कि एक सक्सेसफुल इंसान, मतलब जिसका न्यूज़पेपर में सब जगह नाम आता हो, वो सुबह ना उठता हो. पैसा न्यूज़पेपर में आने के लिए बस पैसा चाहिए. तुम अपना नाम पैसा देके छपाओ या कुछ काम करके छपाओ, whatever. Either you're so successful, people want to take your note onto the newspaper for them to sell it, or they want to take your पैसा and then sell their newspaper. दोनों केस में नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपका पैसे का घर. मैं इतनी जल्दी नहीं उठती, आई ट्राई बट नहीं होता. सो माई टाइमिंग्स आर वेरी इराटिक. मैं सुबह नहीं उठ पाती, हालांकि आई वांट टू ट्राई एंड गेट बैक टू रूटीन. हर बार सोचती हूँ बट नहीं हो पाता. द डे आई विल, मैं शान से बोलूंगी कि मैं सुबह 5:30 उठ जाती हूँ, लेकिन नहीं उठ पाती. They don't have a lazy day, the ones who get up early in the morning. Scope ही नहीं है. So that is the power of sun in the chart. Thank you. So this was today's class. अब बात करें कि ऑफर क्या है. डिस्काउंट्स नहीं है वैसे ऑफर में, अगर ऐसे किसी को लग रहा है कि डिस्काउंट मैडम ने दे दिया, ऐसा कुछ लग गया. कल इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने कि why is my course so worth it? There is still a midway that I have found. So there are many of you who are skeptical कि क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं. आता जाता कुछ है नहीं, अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो मैडम, रिफंड भी देने वाली नहीं है, सीधी बात है. तो कहाँ किसी फड्डे में टांग अड़ा रही है. बेसिक आता होता तो मैं कर भी लेती, तो मैडम ने डेमो में ऊपर ऊपर बता दिया. So the answer to this is I am launching just for this class a basic course at a very nominal price with the following. मैं आपको साथ शेयर करूंगी अभी, with the following course content. ये वो ही कंटेंट है जो मैं मास्टर में करने वाली थी. नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट दिस. मैं बहुत स्पष्टता से क्लियरली आपको समझा रही हूँ, सुन लो. मेन कोर्स 51,000 का है प्लस जीएसटी, सबको पता है ये चीज. 6 महीने का कोर्स है. उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको बेसिक में करवाऊंगी, उसका एक पर्टिकुलर फीस होगा जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी. आप लोग वो कोर्स करिए. Of course, those who are interested, there's nothing like that कि मैं किसको फोर्स, जिसको करना है आप करो. पसंद आए, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द 51,000 भरो, आप कोर्स ज्वाइन कर लो. सिंपल एज दैट. नहीं आपको बेसिक आती है, फिर कभी करना है, फिर कभी कर लेना. किसी और का कोर्स करना है वो कर सकते हो, अप टू यू. दिस अमाउंट आप जो मेन कोर्स करोगे 51,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. बट ये है कि आप बेसिक करके देख लो, आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना, उसी में आपका एडजस्ट होगा. Are we clear? So should I show you all what this is all about? Just give me a second. ना पहले खाली वो ओपन कर लूं.
Okay, so is my screen visible? Rakhi, screen is visible? Yeah. So ये basic astrology course होगा. Date is 30th January to 2nd February. There are three classes to be done. 5 to 7 Monday, Wednesday, Thursday. So timings भी same है, dates भी same है, कुछ changes नहीं है. Lords and elements जो हम लोगों ने जैसे कल लॉर्ड्स किए थे, वो उसके लॉर्ड क्यों है, उनका मीनिंग क्या है, उनका बिहेवियर क्या है. आपके 12 लग्नस, जैसे मैंने अभी बोला कि रचना, यू डोंट सीम टू बी अ जेमिनी, यू सीम टू बी अ कैंसर. कल मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर की कुंडली लगाई, he didn't look like an Leo, he looked like a Cancer. So how do you determine those things? तो आपके 12 लग्न के बिहेवियर, लुक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, ऑल ऑफ इट. हाउस क्लासिफिकेशंस, अच्छे घर कौन से होते हैं, बुरे घर कौन से होते हैं, ग्रोथ घर कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, उनसे क्या होता है. एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह क्यों होते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है. डिग्री सिस्टम, मोशन ऑफ प्लैनेट, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, की सन एक राशि में 30 डेज रहते हैं, सैटर्न 2.5 साल रहते हैं, व्हाटएवर जो मोशन होता है प्लैनेट का. हर प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि होती है. एंड व्हाई एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स जो हमने यहाँ पे कवर नहीं करा है. पापकत्री, शुभ कत्री एंड असेसमेंट ऑफ कुंडली बाय एलिमेंट्स, की एक नेचर एक इंसान का ऑन द होल, अगर आप कुंडली देखते हो तो आप क्या असेस कर सकते हो इस पर्सन का नेचर कैसा होगा. इट इज ओनली 996 प्लस 18% GST which makes it a total of 1175. लाइव जूम क्लासेस है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. एंड नाउ ऑनवर्ड्स ऑल माय कोर्सेज हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम. देयर इज नो रिकॉर्डिंग उड़ेगी नहीं, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी. आपको यूट्यूब के लिंक्स आएंगे आपके पर्टिकुलर ग्रुप में, एंड यू कैन ऑलवेज अटेंड टू इट. तो जिन लोगों को भी डाउटफुल था कि मैं करूं नहीं, आपको अगर फुल पेमेंट करनी है, आपको फुल कोर्स में आना है, आ जाओ. वैसे भी हम फुल कोर्स ही दे रहे हैं. मैं खाली आप लोगों को बेसिक तक एंट्री दे दूं. उसके बाद जो मेन कोर्स में है, यू विल बी शिफ्टेड टू द मेन कोर्स. रिकॉर्डिंग आपके साथ वहां शेयर हो जाएगी, बेसिक में रहेगा, बेसिक के साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी. 51,000 plus GST minus the amount you are going to get deducted from your main course. Is everyone clear with this concept कि मैं क्या समझा रही हूँ? Yes, मैं आपके साथ आपके ग्रुप में इसको शेयर करके मेरे पेमेंट ऑप्शंस शेयर कर रही हूँ. आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि भी स्टार्ट फ्रॉम मंडे. आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि एंड मोमेंट पे घाई गर्दी ना हो, आप लोग के लिए भी इजी है, मेरे लिए भी इजी है. नाउ योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज क्लास, प्लीज रेज योर हैंड्स. इससे क्या होगा, आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगी कि मुझे करना है नहीं करना है, कितने सैरिडॉन खाने पड़ रहे हैं. मैडम ने जितना जूम पे समझाया उतनी अच्छी है या टाइम पास मार रही थी. इट विल बिकम इजियर फॉर ऑल ऑफ यू. अरिंदर स्वामी, हाँ जी बोलिए. मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, इसीलिए मेरे को क्वेश्चन आया. अगर नहीं तो समझ नहीं आ रहा होता तो क्वेश्चन भी नहीं आता. मैम मेरा बर्थ का टाइम है. That's a compliment, thank you. हाँ जी. जी. मेरा बर्थ टाइम शाम का 7:15 बजे, और मेरी कुंडली में सूर्य जो है 6th हाउस में है, जो कि वहां पे टाइम शो होता है 8 to 10. तो मेरा सूर्य तो फिर 7th हाउस में आना चाहिए 7:15 बजे. देखो इसका क्या होता है ना, अब जैसे मैंने आपसे 6 से 8 बोला, जी बराबर है, लेकिन क्या होता है, अब जो इन दिनों में सूरज उदय हो रहा है वो आधा घंटा लेट चल रहा है. ओके. हाँ मेरा अप्रैल का बर्थ है. तो बस वो तो गर्मियों में वो आधा घंटा पीछे चला जाएगा, ठंडियों में वो आधा घंटा आगे चला जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. तो बस वही क्लियर करना था कि मैंने कहा अभी यहाँ पे पकड़ा गया कि पंडित जी ने गलत तो नहीं बना दी. पंडित थोड़ा ना कुंडली बनाते हैं. आप पंडित को क्यों देखते हो, आपके पास अपना ऐप है, बनाओ कुंडली, क्या दिक्कत है. ठीक है ना? ठीक ठीक है. एनालिसा साहू, यू आर वेलकम हियर. हाँ जी. Hello. हाँ जी. Yeah, एनालिसा. hi. Hi. So my question is yours, that every time, like whatever my birth date and time, according to that, the way it has made, like while just after birth,
So it changes, yeah, it stays the, Stays the same. It stays the same. so This if is I your see, passport for life. This is your passport for life till you're there. so if I see like my Kundli, like, you know, it's just in front of me, in 7th house, Surya, and it says that Budh and Shukra, everything it is in 7th house. So, but my birth time is evening 7:50. So 6 to 8 p.m. is 7th house. 6 to 8, you And you said said 7:15. it's west. I didn't, it's west, not best, west. Yeah, 6 to 8 evening, but Yeah, it is the west direction. okay. So the Hmm. other gray also can stay in that house. Okay. Yeah. Yeah, thank you. You're welcome. चलो एक और चीज सिखाते हैं क्योंकि we have time. इसके बाद बंद करेंगे. Already almost 8. Okay. मुझे जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो प्लीज हैंड रेज मत करना. जिनको नहीं आती है प्लीज उन्हीं को आंसर करने देना. इट्स ऑब्वियसली अगर आपको आता है, अयो, अगर आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, आपको मुझसे कोई ऐसी एक्स्ट्रा शाबाशी नहीं मिलने वाली. जिनको नहीं आता है, वांट टू आस्क देम. Okay. So tell me 2 mistakes, the new ones. Tell me 2 mistakes in this Kundli. Who can tell me 2 mistakes in this Kundli? शायद 3 भी है. ज्योति तुमको आता है, कोमल तुमको आता है. Do not raise your hands when you know astrology. जिसको नहीं आती है वो बताओ. Inalisa, do you know the problem? Do you know the mistake? This is Sun, Mercury, Venus, Ketu, Rahu. चलो, नहीं बता सकते mistake? Can I never make a mistake? अरिंदर आपको आता है, कोमल आपको आता है, छोड़ दो. No one wants to attempt. Oh my God. ये निशा कौन सी वाली निशा है? ये तुमको भी आता है यार. सब मेरे वाले स्टूडेंट्स मत आओ ना. न्यू वालों को थोड़ा मौका दो. हाँ जी. रश्मि, attempt. कोई आइडिया नहीं. नहीं. नो मैम. हम बचपन में एक जुमला गाते थे. My very educated mother just showed us 9 planets. किसने पढ़ा था? हम उम्र कौन है पता चल जाएगा. Oh my God, Rashmi Dixit, I remember now. So, planetary positions जानने के लिए, याद करने के लिए हम ये बोलते थे. My very educated mother just showed us 9 planets. हर एक का starting letter ले लो. My becomes Mars. Deepa, Mars. Mars. Sabrina. Come on, it is Mars here. Mars, Venus, Earth, Mercury. It is Mercury, Venus, Earth, Mars, so on and so forth. कहाँ से लाइन शुरू होती थी? सूर्य से. ज्योग्राफी साइंस में मैं दोनों बोलती हूँ, मुझे खुद को याद नहीं हमने कहाँ पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था. ज्योग्राफी साइंस में सिंपल था. Sun has such a magnetic power.
सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं. ऑल प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन. लाइनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मर्क्यूरी. Therefore, in a kundali, Mercury is always with the sun in the same house, or a house before or a house after. ये जो मैंने बनाया है पॉसिबल नहीं है, सृष्टि में पॉसिबल नहीं है. That is one mistake. Second mistake, Venus follows by Mercury. So Venus is found in three options: either with sun in the same house, or in the house आगे और पीछे, एक आगे एक पीछे, second position. Third position, दो घर आगे दो घर पीछे. माने अगर सन फर्स्ट हाउस में है तो वीनस के कितने ऑप्शंस बनेंगे? I'll show you. तो अगर सन यहाँ है रेड में, तो मर्क्यूरी का ऑप्शन या तो इधर है या तो इधर है या तो इधर है. पीरियड. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर मर्क्यूरी. वीनस इधर 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 या तो मैक्सिमम इधर और इधर मिलेगा. नो फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, option number 3. This has to be in every single chart. Now, राहु केतु, मैंने कल बताया था आप लोगों को, सूर्य अपना समुद्र मंथन में राहु केतु एक स्नेक है, बीच में से काट दिया. सेंटर में लाइन बनाओ, 0 डिग्री 180 डिग्री. प्लैनेट अपना आपका यूनिवर्स 360 डिग्री का. So this entire circle from here to here, sorry, square or a circle or a Placidus is 360 degrees. अगर राहु यहाँ है, exactly उसके सामने आपको केतु मिलेगा. राहु इधर होगा, केतु इधर मिलेगा. राहु इधर होगा, केतु इधर मिलेगा. Absolutely 180 degree opposite each another. These are fixed rules of the chart. There are many more which we will do in the main class. ठीक है? Yes, it is going to be roller coaster in the initial. Now, let me make this also very clear to you all. थोड़ा सा initially roller coaster होगा. Because अच्छा, अगर आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने आपके शुरू में हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दिया होता, ये बेसिक नहीं है. मैं तुमको बहुत आगे की चीजें समझा रही हूँ ना, ये बेसिक नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर करने कि आप 10 लोग के सामने बोल सको कि एटलीस्ट मैं एस्ट्रोलॉजी क्लास सीख कर आई हूँ, और 10 लोग के सामने मेरे नाम का फजीता ना हो कि किसने सिखाया है. तो इन शॉर्ट अपने नाम का ही काम कर रही हूँ. Because there is so much information available today on internet, on YouTube, enough to make it पागल. Enough. एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कहीं से सुना था, एक लेडी ने अपने घर का वास्तु खुद करा. क्या जरूरत है वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की? 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, आजकल तो कुछ भी चल रहा है. दिल्ली पंजाब साइड तो कुछ भी चल रहा है प्राइस, है ना? क्या जरूरत है किसी को बुलाने का? I'll do it myself. यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मैं कर लूंगी. रोज यूट्यूब पे वीडियो देखनी, मंदिर किधर नॉर्थ ईस्ट डाल दो, किचन किधर साउथ ईस्ट डाल दो, बाथरूम किधर साउथ वेस्ट डाल दो, हॉल बेस्ट किधर है नॉर्थ ईस्ट है डाल दो, ईस्ट में बेस्ट है, सोफा सेट ईस्ट में. सबको पता है क्या है इसमें, रॉकेट साइंस है ही नहीं. टॉयलेट वेस्ट में ठीक है, साउथ वेस्ट में ठीक है, हो गया, घर बन गया. रोज रोज यूट्यूब देखा, प्लम्बर बुलाए, तो कड़िया बुलाया, फर्नीचर वाला बुलाया, करा डाला. अब आई बारी उसको घर की पाइपलाइन डालने की. जो इसका कचरा पचरा रहेगा किचन का, वॉटेवर का, पाइपलाइन तो जाएगी. घर के नीचे से बंगला बना रही मैडम. उस दिन उसका नेट नहीं चला, समझ ना आई, बोले सेंटर खाली है, सेंटर से पाइपें घुमा डालो. सेंटर को बोलते ब्रह्मस्थान.
मैडम ने जहां दिया जलाते हैं वहां गटर की पाइपें लगा दी, जो तो डूबी ऑब्वियसली। यूट्यूब थैंक यू। डूबी, फिर आई वास्तु वाले के पास, किया क्या? नहीं, खाली मैंने पाइपों में गड़बड़ कर दी, उस दिन यूट्यूब नहीं चल रहा था। लो, रादर नॉट स्टडी, घर में रोटी बना लो, वो ऑफिस जाके फाइनेंसेस संभाल लो, किसी के बैंक में जाके काम कर लो, चलेगा। गलत काम माने कि इस फील्ड में आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक लेवल से भी ज्यादा है। सो आपको जब आता है आप YouTube देखो, इंक्रीज योर नॉलेज, पहले बेस तो पक्का कर लो। अगर सिर्फ YouTube पे देखोगे एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन, ऑब्वियसली सूर्य ईस्ट का जगह है तो एरीज में एक्सॉल्ट होते हैं, वेस्ट में डेबिलिटेट हो जाते हैं, ये सबको पता है। बाकी ये पिटा पिटा है नॉलेज है भाई। अभी लोग क्या बोलते हैं, मैडम ने बता दिया ना ईस्ट है इधर वेस्ट है, मैं मेरा घर डिजाइन कर लूंगी, ईस्ट का कलर ऑरेंज होता है, वेस्ट का कलर ब्लैक होता है, लगा डाला हो गया, लाइव झिंगा लाला। मैं ऐसे ही थोड़ी ना बैठी, ईस्ट में ऑरेंज लगा दिया, वेस्ट में ब्लैक लगा दिया, मेरा काम हो गया। डजंट वर्क। एंड इफ इट वाज सो सिंपल, मैं 6 महीने क्या करूंगी, आपको जलेबी बनाना सिखाऊंगी, खुद सोचो। सो half knowledge is always worse than whatever. Don't study at all. ठीक है, सो ये बेसिक्स हैं, आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि सन के साथ ही वीनस एंड मर्क्यूरी आसपास भटकते हुए मिलते हैं। वीनस, यस नोट्स प्रोवाइड होंगे। वीनस 1 2 3 4 5 के पोजीशन में मिलेगा, 1 2 3 पोजीशन मैंने जो समझाया। मर्क्यूरी उतना भी आगे नहीं जाता, मर्क्यूरी उतना भी आगे नहीं जाता, हालांकि दोनों वीनस एंड मर्क्यूरी का मोशन माने कि रोटेशन टाइमिंग सेम है। रीजन, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट टोल्ड अस 9 प्लैनेट्स, पहले मर्क्यूरी आता फिर वीनस आता, सो मर्क्यूरी टेक्स अ लेसर टाइम एंड इज क्लोजर टू द सन, Venus is little farther to the sun. That is the whole concept. Clear? Now questions. Komal. मैम बोला क्वेश्चन नहीं था, वो आंसर देने के लिए रीजन किया था तभी। Okay. Rohit, ask your question. हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, तो मैंने बोल रहा था कि आपने फर्स्ट क्लास में बोला था ना कि कुंडली देखते वक्त वो एस्टेरिक्स का साइन और उल्टा ट्रायंगल का साइन कम्बस्ट एंड रेट्रोग्रेड, तो Yes. मैंने कल अपना कुंडली बनाया था एस्ट्रोसेज में, तो वहां पर एस्टेरिक्स और कम्बस्ट का साइन नहीं था। नहीं था? नहीं। आधा किलो मिठाई मेरे घर भेज दे। लकी आदमी है ना, रेट्रोग्रेड है ना, राहु के तो अभी तो रेट्रोग्रेड नहीं मिला। नहीं मतलब वो साइन नहीं थे, लेकिन प्लैनेट्स में वहां पर दिखाई दे रहे थे रेट्रोग्रेड। शकुंतला इट्स ओके, मैं मिठाई ओके। अगर आरएक्स अपना वो एस्ट्रिक है तो वो रेट्रोग्रेड है, राहु केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड होते हैं। कोई और प्लैनेट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात। It's not necessary every kundli has to have a retrograde planet and has to have a combust planet. It is not necessary. लेकिन मैं वो कुंडली में नहीं दिखा रहा था वो एस्टेरिक्स का साइन और कम्बस्ट का साइन। That's okay. अच्छी बात है, नहीं दिखा रहा था तो दुखी क्यों हो? अच्छा है ना? नहीं है? नहीं मतलब दूसरों का अगर कुंडली बनाने जाएंगे तो वहां पर भी नहीं दिखेगा ना, फिर हमको प्लैनेट्स में जाकर वहां पर दिखना पड़ेगा। ऐसा कौन बोला? दिखता है, बराबर होता तो दिखेगा ना, नहीं तो कैसे दिखेगा? नहीं मैम, मेरा वीनस में रेट्रोग्रेड है और मेरा वीनस में रेट्रोग्रेड है, लेकिन वहां पर कुंडली में नहीं दिखा रहा था। तो कैसे मालूम पड़ा रेट्रोग्रेड है? मतलब वो प्लैनेट्स का सेक्शन है ना एस्ट्रोसेज में। हाँ, तो ये आईफोन से तुम देख रहे होगे ना? हाँ, आईफोन से देख रहा हूँ। मतलब ऐसा ही आईफोन गड़बड़ है, खाली वो पैसा लूटते हैं वो लोग। मेरे पास भी है ये रहा डब्बा फोन है, खाली ऐसे ही लेके चलना पड़ता है। अच्छा, सैमसंग बेस्ट है, सैमसंग से यूज करो एस्ट्रोसेज।
सही से दिखाएगा, ऐसा तुम क्वेश्चंस नहीं पूछोगे फिर। अच्छा मैम ठीक है। क्लास में आ जाओ सुष्मिता। प्रियंका एक क्वेश्चन का अलाउंस दूंगी तो उसके ऊपर पूछेगी तो म्यूट कर दूंगी। मैम 9th हाउस डिवाइन का आपने बोला था ना, यस, और उसमें मैंने देखा कल कुंडली बनाई तो उसमें यूरेनस और नेपट्यून है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? Uranus Neptune is not included in the Vedic astrology. तो मतलब इट्स ऑल गुड इन द 9th हाउस, उसको ना देखे तो। I have not seen the chart. I can't say that. और अगर 4th में आपने मदर का बोला था, मदर का हाउस होता है, और उसमें अगर केतु है मेरा, तो उसका मतलब मम्मी से थोड़े क्लैशेस रहेंगे। Darling, मैं ये सब अभी यहाँ नहीं बताऊंगी. It will all be covered in the main course. All right. And Fine. yeah. Okay. So we are done for today. We'll see each other tomorrow. कल का हमारा जो टॉपिक है मांगलिक एंड साढ़े सती, नहीं मांगलिक एंड साढ़े सती कल का क्या है? होल्ड ऑन ना, कल मांगलिक एंड काल सर्प है कुंडली में. nice topics we have. So we'll see each other tomorrow and do these two topics. 9th house में केतु मरकरी, मेरे को नहीं पता. साढ़े सती तो है परसों, साढ़े सती फ्राइडे को करेंगे. ऑलराइट अरविंदर, फिर एक क्वेश्चन है, उसको इग्नोर करो. सुष्मिता हर देखी हुई चीज को बिलीव नहीं करते, इंपॉर्टेंस देते, लर्न टू इग्नोर. हाँ जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, साढ़े साती आप बिलीव करते हैं? साढ़े साती होती है? ऑफ कोर्स होती है. नहीं सॉरी, साढ़े साती नहीं, काल सर्प दोष. काल सर्प दोष कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है. होती है, बाकायदा होती है. ठीक 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 ठीक. कायदे होती है. ओके चलो. ओके. See you all tomorrow. Bye bye and take care. And those who want to enroll, बाय. PM me. ठीक है, मैंने पेमेंट ऑप्शंस भेज दिए हैं. You all know where to contact. Take care. Bye bye. Good night.